आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। भाई सुविधा होगी तो जाऊंगा। अरे पानी मिलेगा ना? मेरे लिए रैंप तो होगा ना? महिलाओं के लिए कोई सुविधा है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज बात होगी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं की, और साथ ही दिव्यांग साथियों, सीनियर सिटीजन्स और अकेले रह रहे मतदाताओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं की, जिससे वो आसानी से अपना मतदान करने जा सकें। अब ना चलेगा कोई बहाना, वोट डालने जरूर है जाना। दोस्तों, ये युवा मंडली देश के नागरिकों को पोलिंग बूथ पर मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराने निकली है। चलिए हम भी इनके साथ हो ले। अब ना चलेगा कोई बहाना, वोट डालने जरूर है जाना। अरे काम से फुर्सत निकालो मिस्टर, आंटी, चाची, मामा, सब तक ये संदेश पहुंचाना, वोट देने जरूर है जाना। अब ना चलेगा कोई बहाना, वोट देने जरूर है जाना। मेरी सहेली के भैया पैरों से है दिव्यांग, उनकी व्हीलचेयर सीढ़ियों पर चढ़ ना पाएगी, बिना बात की परेशानी हो जाएगी। इसका तो कोई हल बताना। अरे इस छोटी सी बात से क्या घबराना। हर मतदान केंद्र में रैंप और वॉलेंटियर होंगे। साथ ही साथ बधिर मतदाताओं के लिए साइन भाषा को जानने वाले अधिकारी जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दृष्टिबाधित मतदाता के लिए ब्रेल लिपि में है ईवीएम मशीन पर सुविधा। सहायक होगा साथ में कोई, टेंशन मत लेके जाना, बस वोट डालना मिस मत करना। अपनी किसी भी समस्या को सक्षम ऐप पर बताएं और हर प्रकार की सुविधा पाएं। तो सक्षम ऐप अभी डाउनलोड करना और बाद में बताना। पहले ये बताओ कि क्या सचमुच महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र यानी ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ भी बनता है? अरे बिल्कुल सही पकड़े आप मैडम, ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ भी बनता है, जिसे सिर्फ महिलाएं संचालित करती हैं। उस पोलिंग बूथ पर पंजीकृत सभी मतदाता, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं या अन्य, सभी मतदान कर सकते हैं। यानी उस बूथ पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी वो केवल महिलाएं होंगी। क्या बच्चों को संभालने की भी सुविधा होती है वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल होती है, हर पोलिंग स्टेशन पर होती है। अच्छा, राज ये बताओ, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन के लिए किस प्रकार का प्रबंध होता है? सुनो मीरा, हर मतदान केंद्र पर 3 लाइन होती हैं। एक लाइन पुरुषों के लिए, एक लाइन महिलाओं के लिए और एक लाइन सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग मतदाताओं के लिए। भाई मीरा को कतई विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के हमारी बहन मीनू को सुनिए। हमारा नाम मीनू है, हम रायपुरा के हैं, जिला पन्ना में है जो मध्य प्रदेश में। हम तो हमेशा ही वोट देवे जाते, ई बार वोट देवे गए थे तो हमने तो देखो होते महिलाओं का तो खूब सुविधा रही, और तो और बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का संभालने की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, पानी पीने की और बाथरूम की भी। मीरा जरा सुनो तो, जिला निर्वाचन अधिकारी जालोर राजस्थान निशांत जैन पोलिंग स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम है निशांत जैन, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी जालोर राजस्थान। हाल ही में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इस बार पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है कि हर बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जो भी रैंप, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रात में अगर देर तक मतदान चले या सुबह जल्दी शुरू होता है तो उस हिसाब से लाइटिंग की सारी व्यवस्था, और वोटर अवेयरनेस बूथ की व्यवस्था, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर, उनकी सहायता के लिए स्काउट गाइड, एनएसएस के स्वयंसेवक, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए फीमेल एम्प्लॉइज को भी हमने तैनात किया था। और इसके साथ स्पेशल बूथ भी थे। पूरे जिले में लगभग 40 महिलाओं द्वारा प्रबंधित बूथ थे, 40 युवाओं द्वारा थे और
5 बूथ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ दिव्यांग कार्मिकों द्वारा प्रबंधित था। उन पर भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की गई। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, खासकर युवा मतदाता हैं जो इन्होंने जिस बार इनरोल कराया था, उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय किया मतदान करके उसका। तो आप सब जल्दी से देश का फॉर्म भरिए। देश का फॉर्म जो VHA ऐप पे उपलब्ध है, वहां पे जाके खुद को एनरोल कराइए। तो क्या समझी मीरा रानी, अब ना चलेगा कोई बहाना, वोट देने जरूर है जाना। ठीक है, अगर मेरी आंटी को कन्विंस कर लूँ ना तो मैं मान जाऊँ। वो अब वोट देने जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। कहती हैं कैसे जाऊंगी इस एज में। तो दोस्तों, मीरा तो कन्विंस हो गई हैं और अब अपनी आंटी को भी कन्विंस करना चाहती हैं। तो क्या वो होंगी कन्विंस? आइए सुनते हैं। नमस्ते आंटी। अरे मीरा, नमस्ते। क्या बात है, अपने दोस्तों के साथ? अरे आओ भाई, अंदर आओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। आंटी, मैंने बताया था ना कि हम आजकल वोट और वोटिंग को लेकर देश के नागरिकों में जागरूकता को लेकर प्रयास कर रहे हैं ताकि हर जन वोट देने जाए। मीरा, तुम कुछ भी कर लो मीरा, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। वो देखो, जब हिम्मत थी तब हमेशा वोट दिया ना। अब हिम्मत ही नहीं होती घर से निकलने की भी। बुजुर्ग लोगों के कितने मसले होते हैं तुम्हें क्या पता। कभी बाथरूम जाना है तो कभी प्यास लगी है, कभी बीपी का इशू तो कभी शुगर का। और कौन लगेगा इतनी देर लाइन में। सबसे बड़ी बात, कैसे जाऊंगी मैं पोलिंग बूथ तक। अरे आंटी, हर पोलिंग स्टेशन पर पीने का पानी और साफ शौचालय की व्यवस्था है। साथ ही जरूरी चीजों के साथ मेडिकल किट्स और फर्स्ट एड किट्स भी वहां होती हैं और एक हेल्थ वर्कर भी होता है। इसके अलावा मेडिकल संबंधी और ज्यादा सुविधाओं के लिए मोबाइल पेट्रोल यूनिट्स होती हैं जो हर 1 घंटे में पोलिंग स्टेशन के चक्कर लगाती हैं। सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों की लाइन अलग होती है और उन्हें पोलिंग स्टेशन तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की व्यवस्था भी होती है। अरे वाह, सच में इतना सब किया गया है और मुझे तो पता ही नहीं चला। तो सुना आपने, ये सब दोस्त तो मीरा की आंटी जी को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये थोड़े नाराज क्यों लग रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आइए सुनते हैं। भैया थोड़ा सा अदरक डाल दीजिएगा और एक इलायची। मीरा, तुम्हारी आंटी तो बहुत कंजूस निकली। क्यों? अरे चाय भी नहीं पिलाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चल ना, मैं तुझे चाय पिला देती हूँ। अच्छा। अरे ओ भैया, सुनो, 3 चाय और थोड़े से पकौड़े दे दो। देखो राज और सुमेर, चुनावों में महिलाओं की संख्या लगातार आगे बढ़ी है। देखो, मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी ना छूटे वोट देने से। सुमेर, मुझे तो लगता है मीरा कुछ करके ही दम लेगी। अरे क्या बात है मीरा दी। टोपू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो गजब काम कर रहे हैं। इतना घूम घूम कर वोट देने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी लोगों को बताऊं कि अब दिव्यांग भी आराम से, आसानी से, बेझिझक और बेहिचक वोट देने जा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा, मैं दिव्यांग व्हील चेयर पर आराम से आ जा सकता हूँ। मेरी ये व्हील चेयर वहाँ बने रैंप पर आसानी से चढ़ सकती है। तो कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। वाह, क्या बात है। वाह टोपू, तो साथ में ये भी बताना कि अगर कोई मुश्किल आए तो 1950 यानी 1950 पर फोन करना, नहीं तो ये सक्षम ऐप डाउनलोड कर लेना। हाँ दी, पता है आपको, PWD वाली ऐप जो अब सक्षम ऐप है, वो सीनियर सिटीजन भी यूज कर सकते हैं। अरे मैं तो सबसे यही कहता हूँ, बोलो मिलकर अपना कर्तव्य निभाएंगे, वोट देने जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे टोपू भैया दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एकदम जागरूक हैं।
दोस्तों, बहुत सारी सुविधाएं हैं पोलिंग बूथ पर और हर सुविधा के संबंध में कि कहां क्या है, इसके लिए संकेत करने वाले चित्र लगे होते हैं जिससे आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप वॉलंटियर से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक दिव्यांग साथी से। मेरा नाम कृपा शंकर है और बुराड़ी क्षेत्र में यहाँ दिल्ली में हूँ। किसी अटेंडेंट को साथ में ले जा करके या तो फिर आप ब्रेल लिपि में पढ़ करके इंस्ट्रक्शंस को, और बटन आजकल जैसे मशीन के थ्रू जो हो रहा है उसमें मतदान करना होता है, तो उसके द्वारा हमें आसानी तो हुई है, क्योंकि अटेंडेंट के बिना भी हम ब्रेल में पढ़ करके उस चीज़ को कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी पहल है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी दिव्यांगता की पूरी जानकारी उस पर दें, तो आपके लिए उचित मदद की व्यवस्था की जा सकेगी। अगर आपने अभी तक अपने दिव्यांग होने की जानकारी नहीं दी है तो अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें और अपनी पूर्ण जानकारी दें। इससे आपको पोलिंग बूथ पर हर वो सुविधा मुहैया हो जाएगी जिसके आप हकदार हैं। हमारा नाम रमेश है जी। हाँ जी, हमने दे दिया जी अपनी दिव्यांगता के बारे में पूरा विवरण। हमने सक्षम ऐप पर वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल भी दे रखा है हमने। अब ज़रूरी जानकारी हमें पूरी आसानी से निर्वाचन आयोग से मिलती रहेगी। दोस्तों, अब समय है आज का सवाल पूछने का। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने ये कार्यक्रम ध्यान से सुना होगा। तो अब सुनिए आज का सवाल। और आज का सवाल, दृष्टिबाधित मतदाता को मतदान की सुविधा के लिए ईवीएम पर किस लिपि का प्रयोग होता है? और पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है सक्षम ऐप। विजेता का नाम है वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब वक्त है आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट का। ऑल विमेन पोलिंग पर्सनेल बूथ, पता है इसकी शुरुआत एक प्रयोग के तौर पर वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग में 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले में इसे दोहराया गया था। इस बार बूथ में डेप्यूटेड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी महिलाएं ही थी। तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी। वोट करना मैं अपना अधिकार समझता हूँ, इसलिए मैं हमेशा वोट करते आया। हाल ही में लेडीज़ के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए बहुत फैसिलिटीज़ अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ताकि वो लोग भी अपने वोटिंग राइट से वंचित रहना नहीं चाहिए। मैं अंकुर धामा, अर्जुन अवार्डी, एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। मैं अपना वोट हर बार देने जाता हूँ। ईवीएम पे ब्रेल का ऑप्शन होना मेरे बहुत काम का है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। पोलिंग बूथ पे सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं हमें, आने जाने से लेकर वोट दिलाने तक, जैसे रैंप, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम तक। अब ना चलेगा कोई बहाना, अपना वोट जरूर करके आना। दोस्तों, आशा है कि पोलिंग बूथ पर मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके मन में थे, उनका जवाब आपको आज मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में मिल गया होगा। पोलिंग स्टेशन पर ना होगी कोई असुविधा, पीने का पानी, साफ शौचालय, वॉलंटियर्स और रैंप की मिलेगी सुविधा। दोस्तों, हमारा बस यही कहना है कि आप वोट और वोटिंग के प्रति जागरूक बने। अगली बार फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी समय। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।